हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का यूनिट सेकंड का थर्ड चैप्टर, इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, मीनिंग एंड टाइप्स, फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो शुरू करते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। तो इवैल्यूएशन क्या है? इट इज़ एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एंड हेल्प्स टू फॉर्म जजमेंटल वैल्यू, एजुकेशनल स्टेटस और अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है कि इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे को इवैल्यूएट किया जाता है टीचर के द्वारा, जिसमें क्या है दोनों को हेल्प मिलती है इसमें अपनी कमियां जानने के बारे में। टीचर को पता चलता है कि उसने जो मेथड पढ़ाया वो कितना इफेक्टिव है, बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने कितनी लर्निंग की है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इससे क्या है, बच्चों का अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स और एजुकेशनल स्टेटस के बारे में पता चलता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। अगर हम इसकी डेफिनेशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू हैना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, इंटरप्रेटिंग एवरी एविडेंसेस और चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एज दे प्रोसेस थ्रू स्कूल। कि इसका मकसद क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, गैदर करना, उसके बारे में जांच करना, जो भी बिहेवियर चेंजेस बच्चे में आए हैं ड्यूरिंग द स्कूल में जो भी लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुई उसके दौरान बच्चे में जो चेंजेस आए, बिहेवियरल चेंजेस आए, उनके बारे में क्या है जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को नाम दिया गया इवेल्युएशन। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनी सिस्टमैटिक कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच स्पेसिफाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव previously identified and defined are attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, how well the goals of education have been accomplished। वो क्या बोल रहा है कि जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे जो पहले से आइडेंटिफाई किए गए थे, क्या बच्चों ने वो गेन कर लिए हैं, और जो उनको एक्सपीरियंस क्लासरूम में प्रोवाइड किया गया है उससे एजुकेशन के गोल्स कितने अचीव हुए हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये सारा क्या है हमारे पास इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की पहली करेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं है कि स्कूल में आपकी एक बार इवैल्यूएशन होगी उसके बाद दोबारा से आपकी इवैल्यूएशन नहीं होगी। नहीं, ये लगातार स्कूल लाइफ के दौरान चलती रहती है, इवैल्यूएशन होती रहती है, कि ये कंटिन्यूस है। उसके बाद अगर आप कॉलेजेस में हैं तो वहाँ पर भी आपकी इवैल्यूएशन होती रहती है। उसके बाद है कंप्रेसिव एंड ब्रॉड। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही फील्ड को देखती है कि हाँ बच्चा एकेडमिक कैसा है, ये सारे एरियाज को देखती है, स्कोलिस्टिक को स्कोलिस्टिक्स दोनों एरियाज को देख के क्या है इवैल्यूएशन की जाती है। बच्चे की मेंटल लेवल देखा जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है, उसकी एथिकल वैल्यूज़ देखी जाती है, उसकी मोरल वैल्यूज़ देखी जाती है। इन सब के बेसिस पे क्या है बच्चे की इवैल्यूएशन की जाती है। उसके बाद है सिस्टमेटिक। ऐसे नहीं है कि वैल्यूएशन जहाँ से हमारी मर्जी की वहाँ से हमने वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, प्रॉपर इसका एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके ही क्या है इवैल्यूएशन की जाती है। इसके लिए टेस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं, आइटम्स होती है अलग अलग प्रकार की, जिससे क्या है बच्चों को इवैल्यूएट किया जा सके। उसके बाद है असेस द प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी इवैल्यूएशन में क्या है कि बच्चों को क्या है उनकी प्रोग्रेस को असेस किया जाता है कि बच्चे कहाँ पर क्या है स्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद है प्रडिक्शन। प्रडिक्शन में ऐसे आएगा कि इसमें क्या है टीचर क्या है प्रडिक्ट कर सकता है बाय इवैल्यूएशन कि हाँ ये बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। जैसे अगर कोई बच्चा साइंस में अच्छा है तो जब उसकी इवैल्यूएशन होगी तो साइंस में वो अच्छे मार्क क्या है स्कोर करेगा, तो इससे क्या टीचर बोल सकता है कि ये बच्चा साइंस की फील्ड में काफ़ी आगे जाएगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक। इसमें क्या है बच्चे की कमियों के बारे में पता चलता है, तो टीचर के लिए क्या है ये हेल्पफुल होती है डायग्नोस करने के लिए कि जो जो जहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है उस चीज़ को डायग्नोस करे और उसकी जो डिफ़िकल्टीज वो फेस कर रहा है उसको क्या है ओवरकम किया जा सके। उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जो इवैल्यूएशन होती है ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्वांटिटेटिव भी होती है। क्वांटिटेटिव में आगे हमारे मार्क्स से रिलेटेड, क्वालिटेटिव में आगे हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, बच्चे की मोरल वैल्यूज़, उसका टीचर्स के प्रति बिहेवियर कैसा है, पीयर ग्रुप के साथ उसकी इंटरेक्शन कैसी है, क्लास में उसका डिसिप्लिन कैसा है। उसके बाद है गैदर इन्फॉर्मेशन। तो इवैल्यूएशन क्या है? गैदर इन्फॉर्मेशन। ये क्या है बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि वो कौन सी फील्ड में अच्छा कर रहा है या कब उसने कितना स्कोर किया, कौन सी फील्ड में उसकी कितनी अच्छी प्रोग्रेस है बाकियों के मुकाबले, वो कैसा
परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद है वैल्यू जजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कि बच्चों की क्या है जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में जजमेंट प्रोवाइड करती है इवैल्यूएशन, कि हाँ टीचर जज कर सकता है कि हाँ ये बच्चा क्या है क्लास में टॉप कर सकता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सबसे पहला हमारा कंटिन्यूटी, कि इवैल्यूएशन क्या है कंटिन्यूस होनी चाहिए। कॉम्प्रेसिवनेस, कि इवैल्यूएशन क्या है कॉम्प्रेसिव होनी चाहिए, वो सिर्फ एक ही एरिया को देख के नहीं होनी चाहिए कि हाँ बच्चा एकेडमिक्स में कैसा है, उसके बहुत एरियाज स्कोलिस्टिक और को स्कोलिस्टिक दोनों एरियाज के बेस्ड में होनी चाहिए। उसके बाद है टोटलिटी, कि इसमें क्या है टोटल देखना चाहिए बच्चे की ग्रोथ कैसी है, कि उसकी मेंटली ग्रोथ कैसी है, वो एकेडमिक्स में कैसा है, का करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, डांस में कैसा है, या अदर कोई भी एक्टिविटी जिसमें क्या है बच्चे की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारी इवैल्यूएशन होती है ये क्या है ऑब्जेक्टिव बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद है पर्पसफुलनेस, कि जो इवैल्यूएशन है इसका कुछ पर्पस होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम बच्चे का वो वाला एरिया इवैल्यूएट कर रहे हैं जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। अभी हम इसकी इवैल्यूएशन कर रहे हैं बच्चे की, तो वो क्या है उसकी फर्दर स्टडी के लिए भी हेल्पफुल है, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है उसके लिए भी हेल्पफुल है, उसको कौन सी पोजीशन मिल रही है क्लास में उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो ये क्या है पर्पसफुल है। चाइल्ड सेंटर्डनेस, इसमें क्या है मेन फोकस बच्चे पे होता है, तो जो इवैल्यूएशन है वो चाइल्ड सेंटर्डनेस के प्रिंसिपल पे क्या है बेस्ड है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, कि इसमें सेलेक्ट किया जाता है कि बच्चे को इवैल्यूएशन के लिए कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है या कौन से टेस्ट आइटम्स का यूज़ करना है। उसके बाद है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि इवैल्यूएशन के दौरान बच्चे को क्या है लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड होने चाहिए। उसके बाद है प्रेडिक्टिबिलिटी, ये वही आ गया हमने पीछे पढ़ा कि इससे क्या है टीचर प्रेडिक्ट कर सकता है, तो ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी के ऊपर भी बेस्ड है। उसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक ही तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है, हर बच्चे को इंडिविजुअली इवैल्यूएट किया जाता है कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा कर रहा है, ये बच्चा इस फील्ड में अलग, सबका अलग अलग परफॉर्मा होता है। उसके बाद है गाइडेंस, जो इवैल्यूएशन है ये क्या है गाइडेंस प्रोवाइड करती है टीचर को भी बच्चे को भी। टीचर को प्रोवाइड करती है कि जो उसकी टीचिंग मेथड है वो कितनी इफेक्टिव है, बच्चे को प्रोवाइड करती है कि बच्चा जो उसकी टीचिंग लर्निंग जो उसकी लर्निंग प्रोसेस है वो कितनी अच्छी है, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, उसने कितनी नॉलेज गेन कर ली है, या वो उस नॉलेज को कितना अप्लाई कर पा रहा है अपने एग्जामिनेशंस में या टीचर के सामने प्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद है वैरायटी, इवैल्यूएशन में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट आइटम्स का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे स्टैंडर्ड टेस्ट हो, चाहे क्वेश्चनर्स हो, क्विजेज हो सकते हैं, उनके पोर्टफोलियोज हो सकते हैं। तो ये क्या है इसमें वैरायटी ऑफ हमारे पास टेस्ट आइटम है, तो इवैल्यूएशन क्या है डिफरेंट काइंड से क्या है डन की जा सकती है। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, तो ये जर्नल से हम पढ़ेंगे इवैल्यूएशन की प्रोसेस। आप एग्जाम में लिखना चाहोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना चाहोगे तो भी कोई बात नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन में हमारा फर्स्ट है सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि सबसे पहले टीचर क्या है ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करता है कि जो उसने बच्चों में डिजायर्ड चेंजेस वो चाहता है। डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, फिर उनको बिहेवियरल टर्म्स में क्या है डिफाइन करता है कि हाँ ये पढ़ने के बाद बच्चा ये बताने में सक्षम हो जाएगा। अभी आपने क्या बोलते हैं इंटर्नशिप आपकी होगी है, तो आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे बिहेवियरल टर्म में, तो आपको पता होगा कि पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हाँ हाँ ये वाले बच्चे को कंटेंट पढ़ाना है, उसके बेस पे हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए। उसके बाद देते हैं हम बिहेवियरल टर्म्स में कि बच्चे में ये चेंजेस आएगा, बच्चा ये करने में सक्षम होगा, बच्चा प्रत्यास्मरण में सक्षम होगा, तो वो सारे आएंगे इसमें। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, इसमें आगे हमारी टेस्ट आइटम्स आ गई, हमारे क्वेश्चनर्स आ गए, एनेक्डोटल आ गया, हमारा पोर्टफोलियोज आ गया, कि जिससे क्या हम बच्चे को असेस कर सकते हैं। टेस्ट आइटम्स में हमारे पास एमसीक्यूज आ गए, या लॉन्ग आंसर टाइप आ गए, डिस्क्रिप्टिव आ गए, या शॉर्ट आंसर टाइप्स आ गए। उसके बाद है इंटरप्रिटेशन एंड जर्नलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, अभी हमने टूल्स एंड टेक्निक्स से क्या है बच्चे का रिजल्ट बनाया, फिर हम उसके बारे में इंटरप्रेट करते हैं, देखते हैं कि बच्चे का रिजल्ट कैसा है, उसने कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद है फीडबैक ऑफ द रिजल्ट, तो हम क्या है बच्चे को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उसके पेरेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि हाँ जी ये आपका बच्चा है, ये इस फील्ड में इतना इसने स्कोर किया और इसकी परफॉर्मेंस ऐसी है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन जो हमारे सब्जेक्ट में दी है तीन टाइप की दी है। सबसे पहली है फॉर्मेटिव, सेकंड है समेटिव, थर्ड है डायग्नोस्टिक। तो शुरू करते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन नाम से पता चल रहा है फॉर्म,
कि जब कुछ बन रहा है उसके दौरान है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, मेथड्स टीचर यूज टू कंडक्ट इन प्रोसेस इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन लर्निंग नीड्स एंड एकेडमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग अ लेसन यूनिट और कोर्स। कि इसमें क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, एक मेथड है जो क्या कंडक्ट की जाती है इन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मेटिव फॉर्मेशन किसी चीज़ के बनने के दौरान, तो इन प्रोसेस जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है चल रही है, बच्चे की क्या है फॉर्म हो रही है लर्निंग, कि वो किसी गोल को अकम्प्लिश करना है उसने, तो उसकी क्या है फॉर्मिंग हो रही है, तो वो है हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो इसमें क्या है, बच्चे की लर्निंग कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी प्रोग्रेस कैसी है किसी भी लेसन में, किसी भी यूनिट में और किसी भी कोर्स में, तो वो क्या है हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, हेल्प्स टीचर्स टू आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग। तो इससे क्या है टीचर को पता चलता है, ये क्या है लगातार होती रहती है और ड्यूरिंग द सेशन चलती रहती है। तो इसमें क्या है टीचर को पता चलता है कि बच्चा कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, किस कॉन्सेप्ट को समझने में, कौन सी स्किल उसमें डेवलप नहीं हो रही है, किस में उसे डिफ़िकल्टी आ रही है। तो ये क्या है टीचर को हेल्पफुल करती है पता लगाने के लिए कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है। उसके बाद है हेल्प टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अभी ये क्या है, ड्यूरिंग द क्लासेस चलती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टीचर क्या है ओरली क्वेश्चन पूछ सकता है या रिटर्न में ले सकता है, तो टीचर को इससे क्या है आइडिया चलता है, वो मॉनिटर कर सकता है कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है या कहाँ रुकी है या क्या उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद है मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चे को भी फीडबैक प्रोवाइड हो और स्टूडेंट्स को भी प्रोवाइड हो। उसके बाद है इसकी करेक्टरिस्टिक्स। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास क्या है, अक्कर ड्यूरिंग लर्निंग, कि ये क्या है लर्निंग के दौरान ही होती है जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है। मैंने आपको बताया ना फॉर्मेटिव, तो फॉर्म से आप याद रख सकते हो कि जब कुछ बन रहा है जब चल रहा है, तो फॉर्मेटिव क्या है अक्कर ड्यूरिंग लर्निंग, कि बच्चा जब पढ़ रहा है जब उसकी लर्निंग हो रही है उस दौरान जो इवैल्यूएशन या असेसमेंट होती है वो कौन सी होती है, फॉर्मेटिव। उसके बाद है पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लर्निंग इज सिलेक्टेड। इसमें ऐसा नहीं है कि बच्चे का होल सिलेबस की क्या बोलते हैं एवेल्युएशन की जाए। इसमें क्या है बच्चे को एक टीचर एक पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट करता है। हो सकता है कि यूनिट भी नहीं, टीचर एक लेसन सेलेक्ट करे, लेसन का या सब पार्ट सेलेक्ट करे, कि जिसमें क्या है वो बच्चे को असेस करेगा, इवेल्युएट करेगा कि बच्चे की क्या है ग्रोथ कैसी है। उसके बाद है एनालिसिस ऑफ द कंटेंट एंड बिहेवियरल चेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर को इससे क्या है कंटेंट का एनालिसिस, कंटेंट को एनालाइज करता है और उसको बिहेवियरल चेंजेस जो बच्चे में आए उसके बारे में पता चलता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट कैसी हो रही है, उसमें नॉलेज उसने कितनी गेन कर रही है, उसको कंसेप्ट के बारे में कितना आइडिया है। उसके बाद है कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ। हमने पीछे पढ़ा कि ये क्या है फीडबैक प्रोवाइड करती है टीचर को भी स्टूडेंट को भी। अभी टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चा क्या है यहाँ पे लैग कर रहा है या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर क्या है अपना मेथड चेंज करेगा। बच्चे को पता चल जाएगा कि हाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो बच्चा किसी और तरीके से पढ़ने की कोशिश करेगा। तो ये क्या है दोनों को फीडबैक प्रोवाइड करता है। अब ये ऐसे तो है नहीं कि ये लास्ट में होगी, ये क्या है ड्यूरिंग चलती रहती है, तो बच्चे और स्टूडेंट को कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करती है। हेल्प्स टीचर टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स लर्निंग। अभी फीडबैक प्रोवाइड हो रहा है टीचर को, तो उसको क्या है आइडिया लग जाता है कि बच्चे की लर्निंग कैसी है। उसके बाद है बिल्ड्स अ पिक्चर ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। बच्चा जब टीचर को इवेल्युएट कर रहा है फॉर्मेटिव एवेल्युएशन के दौरान, तो टीचर के दिमाग में क्या है उसकी एक इमेज बन जाती है कि हाँ इस बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, ये बच्चा अच्छा कर रहा है, कोई किसी चीज़ में लैग कर रहा है या किसी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, तो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन से टीचर को वो पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चा पहले अच्छा कर रहा था, अभी इसकी ग्रोथ क्या है नीचे जा रही है, अभी इसमें उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद है हेल्प्स टीचर्स टू अडेप्ट टीचिंग टू मीट स्टूडेंट लर्निंग नीड्स। टीचर को फीडबैक प्रोवाइड होता है, तो इससे क्या है टीचर को हेल्पफुल रहता है कि वो नए कोई भी नई टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ करे, जिससे क्या है कि बच्चे को क्या है जो उसकी नीड्स है जो उसको समझ नहीं आ रहा है टीचर अपने तरीके से उसको समझा सके। इवैल्यूएशन इज फॉर्मेटिव नॉट बिकॉज ऑफ द डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट। बोलते हैं कि वैल्यूएशन जो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है ये फॉर्मेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसका डिज़ाइन ऐसा है, ये इसलिए है क्योंकि द वे इट इज़ यूज्ड, कि ये ऐसे यूज़ की जाती है जैसे ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग द लर्निंग यूज़ होती है। तो
इसलिए ये क्या है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दैट इज टू इन्फॉर्म इन प्रोसेस टीचिंग एंड लर्निंग मॉडिफिकेशन। तो ये थे हमारे इसके करेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स क्लास। तो इसमें हमारे पास क्या है कि मैथमेटिक्स क्लास में फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कैसे की जा सकती है। टीचर असेस देयर स्टूडेंट्स इन वैरायटी ऑफ वेज फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस इन मैथमेटिक्स क्लास। अभी मैथमेटिक्स की क्लास में क्या है कि टीचर वर्बली ही सब कुछ नहीं पूछ सकता है या प्रैक्टिकली ही सब कुछ उनसे करवा के नहीं पूछ सकता है। बहुत से तरीके हैं जिनसे क्या है टीचर बच्चों की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी टूल्स और टेक्निक्स भी आप कह सकते हो इनको, जिनसे क्या है टीचर बच्चों को क्या है इवैल्यूएट करता है। तो फर्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट पोजिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, कि स्टूडेंट ही क्या है क्वेश्चन पुट करता है और आंसर देता है उन क्वेश्चंस को। सेकंड है इवैल्यूएटिंग क्वेश्चंस इन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, कि टीचर क्या है जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है उनसे क्या है बच्चे को इवैल्यूएट कर रहा है। जैसे एक्सरसाइज दी होती है तो टीचर क्या है बच्चे को बोलेगा कि हाँ जी मैंने आपको पढ़ा दिया, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ, तो बच्चा वो करवाएगा। इससे टीचर क्या है उनको इवैल्यूएट कर सकेगा। उसके बाद है आस्किंग व्हाट इज सेम और व्हाट इज डिफरेंट। फॉर एग्जांपल टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लीनियर इक्वेशंस लिख दी और टीचर ने लिख दी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उनके कई सारी इक्वेशंस लिख दी। तो टीचर बोलेगा बताओ बच्चों इनमें से कौन सी इक्वेशंस लीनियर्स हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक है, या एक लीनियर लिख के दूसरी क्वाड्रेटिक लिख के पूछेगा ये कैसी इक्वेशंस है। तो इससे क्या वो बच्चों को इवैल्यूएट कर लेगा कि हाँ बच्चों को कितनी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में। आस्किंग दैम टू फाइंड अदर एग्जाम्पल्स, जैसे अगर टीचर बच्चों को रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा रहा है, टीचर ने उनको एग्जाम्पल्स दे दी, उसके बाद टीचर उनको बोल रहा है कि हाँ जी अभी आप मुझे कोई एग्जाम्पल्स बताओ जो रेक्टेंगल की शेप में है और जो आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है। आस्किंग उसके बाद है एग्जिट स्लिप्स और क्विक वैल्यूएशन टूल्स। इसमें क्या होता है कि टीचर बच्चे को स्लिप्स देता है और उनसे क्विक क्वेश्चन पूछता है कि हाँ जी बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा, और एकदम से उनसे क्या है थोड़े टाइम बाद वो कलेक्ट कर लेता है। तो इसलिए ये क्या है कि क्विक वैल्यूएशन टूल्स है जो एग्जिट स्लिप्स है। अपने जाने से जैसे टीचर क्लास में आया उसने स्लिप्स बांट दी और बच्चों से बोला कि हाँ जी इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, बच्चों ने आंसर दिया, जाते वक्त टीचर ने उनसे ले लिया। तो ये क्या होगी, एक क्विक वैल्यूएशन होगी बच्चों की, एक क्विक वैल्यूएशन टूल है। उसके बाद है यूजिंग कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़, बच्चों की कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं बच्चों को, जैसे उनको खड़ा करके उनको प्लस माइनस करवाना है या उनको मल्टीप्लाई करवाना है कुछ भी, या उनको परमुटेशन बतानी है। तो ये क्या है टीचर एक्टिविटीज़ का यूज़ भी कर सकता है। उसके बाद है सेल्फ इवैल्यूएशन, जिसमें बच्चे खुद को इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद है पीयर इवैल्यूएशन, जिसमें आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स उनके साथ वाले क्या है उनको इवैल्यूएट करते हैं कि ये कितना अच्छा किया इसने, इसमें कहाँ पे कमी रहेगी या इसमें। उसके बाद है होमवर्क, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में टीचर होमवर्क से भी बच्चे को इवैल्यूएट कर सकता है। क्विज एट द बिगनिंग ऑफ लेसन, लेसन की बिगनिंग में बच्चों को क्या है क्विज करवा के। तो ये थी हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स क्लास। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सम्मेटिव इवैल्यूएशन। तो सम्मेटिव नाम से देखो इसमें है सम, मतलब कि पूरा जोड़ करके। तो इसमें क्या है जजमेंट मेकिंग प्रोसेस, इवैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग ए स्टूडेंट मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट। समेटिव असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, ये लास्ट में होती है, मतलब कि सम सभी चीज़ का सम करके टोटल करके जितना उसमें चेंजेस आए, बिहेवियरल चेंजेस आए, उसने जित सारी यूनिट्स जो टोटल की जाती है वो होती है हमारी समेटिव इवैल्यूएशन। जैसे हमारे एंड टर्म एग्जाम हो गए या फाइनल एग्जाम्स हो गए। उसके बाद है इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युलेटिव असेसमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्शन प्रमोशन एंड प्रडिक्शन, कि कम्युलेटिव असेसमेंट है। इसमें क्या है, इसका पर्पस क्या होता है, किसी बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए और प्रिडिक्ट करने के लिए कि ये बच्चा कैसे कौन सी फील्ड में अच्छा करेगा। अभी सिलेक्शन में जैसे कोई स्टूडेंट किसी एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्ट होना है तो उसकी जो वो टेस्ट के दौरान उसकी वैल्यूएशन हो रही है वो कौन सी है, समेटिव वैल्यूएशन, जिसमें क्या है उसकी सारी जितना उसने पढ़ा है सारा उसका कोर्स उसके बारे में क्या है इवैल्यूएट किया जाता है उसे। इट अक्कर्स एट द एंड ऑफ द यूनिट, वही है कि एंड ऑफ द यूनिट चैप्टर और टर्म, एंड मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद फाइनल प्रोजेक्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जो हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं मोस्टली उनसे रिलेटेड होती है समेटिव इवैल्यूएशन। इट इवैल्यूएट व्हाट स्टूडेंट्स लर्न एंड हाउ मच दे अंडरस्टैंड। ये क्या इवैल्यूएट करती है कि बच्चे ने कितना लर्न किया है और उसे कितना समझ आया है। एग्जाम्पल ऑफ समेटिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स एंड ऑफ यूनिट और चैप्टर टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियोज, अचीवमेंट टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट।
ये क्या है इसके टूल्स एंड टेक्निक्स, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है टर्मिनल एंड जजमेंटल इन नेचर। अभी ये लास्ट में हो रही है तो ये टर्मिनल इन नेचर है। जजमेंटल इन नेचर क्या है कि इसमें क्या है, बच्चे को जज किया जाता है। जो फॉर्मेटिव है उसमें तो बच्चे को हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि कमी है, ये कर सकते हैं, हम चेंजेस ला सकते हैं। समेटिव में हम चेंज नहीं ला सकते, फिर क्या है, हम जज करते हैं कि हाँ जी आपकी ग्रोथ ऐसी है। हम उसके पेरेंट्स को भी क्या है, बच्चे के बारे में फीडबैक प्रोवाइड करते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया, उसकी जो जजमेंट है, वैल्यू जजमेंट है, वो हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। डिज़ाइन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड, ये इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि पता चले कि ऑब्जेक्टिव्स है क्या है, किस एक्सटेंट तक अचीव कर लिए गए हैं। उसके बाद है सेवरल स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स आर इवेल्युएटेड। इसमें क्या है कि सिर्फ बच्चे का एकेडमिक एरिया नहीं देखा जाता, उसकी स्किल्स को इवेल्युएट किया जाता है, उसके कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़े हैं उसके इवेल्युएशन किया जाता है। उसके बाद है यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेडिंग, सर्टिफिकेशन और रिसर्च। अभी ये एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द सेशन होती है तो इसमें क्या है, बच्चे को ग्रेड दिया जाता है, बच्चे को सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनके बारे में रिसर्च की जाती है कि हाँ जी बच्चे ने कमी, इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, उसके बारे में क्या टीचर क्या है रिसर्च करते हैं कि बच्चे ने कितनी डेवलपमेंट की, कितनी उसमें ग्रोथ आई। इट कैन बी इमीडिएट और लॉन्ग टर्म, ये एकदम से भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी हो सकती है समेटिव इवैल्यूएशन। उसके बाद है समेटिव इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स क्लास, मतलब कि टूल्स एंड टेक्निक्स। समेटिव इवैल्यूएशन यूज टू डिटरमाइन व्हाट स्टूडेंट्स नो अबाउट मैथमेटिक्स कंटेंट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लास्ट में होती है तो इसमें क्या है, बच्चे को कंटेंट के बारे में कितनी नॉलेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ उसकी कैसी है, उसके बारे में आइडिया देती है। इसका हमारा फर्स्ट है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं ये वो टेस्ट होते हैं जो मेनली क्या है सेट किए जाते हैं, जिनका एक क्राइटेरिया होता है कि इसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, एमसीक्यूज, जो सारे क्वेश्चन से रिलेटेड हो। उसके बाद है टेस्ट एंड क्विजीज, कि लास्ट में टेस्ट ले लिया, क्विज कर लिया। पोर्टफोलियो वर्क, जिसमें क्या है बच्चे की ग्रोथ के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है, वो होते हैं पोर्टफोलियोज। एंड ऑफ यूनिट और रिटर्न टेस्ट, यूनिट का टेस्ट हो गया, रिटर्न टेस्ट हो गए। ई पोर्टफोलियोज ऑफ वर्क, उसके जो उसने काम किया उसका ई पोर्टफोलियो, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका पोर्टफोलियो स्टोर करके रखना। स्टूडेंट डिज़ाइन, वेब पेज, पावर पॉइंट, बच्चों से पीपीटीज वगैरह, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह बनवाना। मेकिंग ए वीडियो और क्रिएटिव वर्क, बच्चों को कोई काम असाइन करना है ऐसा कि जिससे क्या है बच्चों की क्रिएटिविटी के बारे में पता चले, उनको मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के बारे में कितनी नॉलेज है बच्चों के, उस चीज़ को क्या है इवेल्युएट किया जा सके। तो ये क्या है समेटिव इवेल्युएशन की टेक्निक्स। उसके बाद हमारी लास्ट है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। अभी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नाम से देखो तो डायग्नोज रिलेटेड टू, वैसे तो ये मेडिकल फील्ड आ गया कि डायग्नोज, जिसमें क्या है इलाज वगैरह किया जाता है। और हमारी इस साइकोलॉजी में क्या है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, डायग्नोज की बच्चा कहाँ पे उसको वीकनेस है या कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वो स्ट्रोंग है, उस चीज़ के बारे में पता चलता है। अक्कर्स एट द बिगनिंग ऑफ ईयर और यूनिट ऑफ वर्क इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक वीकनेस और स्ट्रेंथ अदर ऑन द इंडिविजुअल और क्लास लेवल, कि इसमें क्या है बिगनिंग में की जाती है ईयर के, जिससे क्या है पता चल जाए कि बच्चे की वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है। ये इंडिविजुअल की भी हो सकती है और पूरी क्लास की भी हो सकती है। ट्राइज टू फाइंड आउट द कोज ऑफ प्रॉब्लम्स, इसमें क्या है कि क्या वजह है कि बच्चों में ये कमियां हैं। अभी डायग्नोज, हमने वो कमियों को दूर करना है, तो इसमें टीचर क्या है टू फाइंड आउट कि बच्चे में क्या कमियां हैं और उन कमियों की वजह क्या है। इट रिक्वायर्स स्पेशली प्रिपेयर्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मैनी अदर ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, कि इसके लिए क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जिसमें क्या है टीचर बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट टूल्स का प्रयोग करके बच्चों को इवेल्युएट करता है। helps to design the course and the curriculum according to the capability of the learner। अभी ये क्या है स्टार्टिंग में हो जाती है तो टीचर को क्या है आइडिया मिल जाता है कि हाँ जी बच्चे का मेंटल लेवल क्या है, इतना है, बच्चे को नॉलेज इतनी है। तो ये क्या है हेल्पफुल रहती है करिकुलम को क्या है डिज़ाइन करने के लिए बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग। अभी हमने पढ़ा है कि जो इवेल्युएशन है वो चाइल्ड सेंटर्डनेस है, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बच्चों को जब हमने शुरू में इवैल्यूएट कर लिया
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है हम अपना करिकुलम सेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास है अक्कर एट द बिगनिंग, कि ये क्या है शुरुआत में होती है। उसके बाद है डिजाइंड टू नो द कॉज ऑफ वीकनेस, कि ये किस लिए डिज़ाइन की जाती है। वीकनेस, उसमें जो कमियां हैं, उसमें जो कमजोरी है, उसमें पढ़ने में जो लैक हो रहा है, उसका कोज क्या है, उसका कारण क्या है, उसको फाइंड आउट करने के लिए। हेल्प्स टू डिज़ाइन द करिकुला, वही है कि करिकुलम डिज़ाइन करने में हेल्पफुल रहती है, क्योंकि बच्चों के मेंटल लेवल के बारे में पता चलता है, उनको कितनी नॉलेज है, कौन सा कॉन्सेप्ट उनको कहाँ तक आता है, उसके बारे में पता चलता है। डिफ्रेंशिएट लर्निंग नीड्स, ये क्या है लर्निंग नीड्स को डिफ्रेंशिएट करती है, कि जो हमने माइंडसेट बना रखा है कि हाँ 7th क्लास का बच्चा है, इसको इतना आता होना, अब हम जब उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो उससे क्या हमें आइडिया लग जाता है कि नहीं बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या है, ये है, हमारा माइंडसेट अलग था। तो ये क्या उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है। उसके बाद है इस्टेब्लिश स्टूडेंट्स प्रियोर नॉलेज, कि बच्चों की जो पहल प्रीवियस नॉलेज है, प्रियोर नॉलेज है, उसको क्या है इस्टेब्लिश करती है, कि बच्चों को पहले ये पता है, अभी उससे रिलेटेड हमने उनको आगे लेके जाना है। उसके बाद है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स क्लास, मींस की टूल्स एंड टेक्निक्स। उसके फर्स्ट है हमारे पास प्रीवियस स्कूल इवैल्यूएशन, कि वो जहाँ पिछले स्कूल में पढ़ के आया है उसका इवैल्यूएशन, कि उसने वहाँ पे क्या पढ़ा, कितनी उसने वहाँ पे स्टडी की, कितना उसको जो उनका कंटेंट था वो कहाँ तक था, या उनको कौन सी मेथड से करवाया गया। उसके बाद है प्री टेस्ट एग्जामिनेशन यूजिंग टेस्ट रिकॉर्ड्स, कि जो टीचर ने जैसे 6th क्लास का बच्चे का 7th में प्रमोट हुआ है, तो 6th क्लास के बच्चों को किसी दूसरे स्कूल से आया या उसी स्कूल से आया है, तो उसका क्या है प्री टेस्ट एग्जामिनेशन, जो उनके टेस्ट रिकॉर्ड में पहले से टेस्ट है उसका उनका क्या है प्री टेस्ट लिया जाए, कि जिससे क्या पता चले बच्चे को अपनी प्रीवियस क्लास के बारे में कितना पता है। रिटन वर्क और ओरल वर्क बच्चों से लिख के या मौखिक रूप से क्या है काम करवाया जाए। रिच टास्क, उनको ऐसे कार्य दिए जाएं जिनसे क्या है बच्चों के बारे में पता चले कि हाँ क्या उनको इस फील्ड के बारे में मास्टरी है, क्या उनको इस सब्जेक्ट की मास्टरी है। उसके बाद है कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी, ये वही हो गया कि बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ क्या है कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज करवाई जाए। उसके बाद है टीचर्स क्वेश्चनिंग, कि टीचर क्या है बच्चों से क्या है क्वेश्चनिंग करे। उसके बाद है फिजिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड, कि बच्चों की क्या है फिजिकल एंड हेल्थ रिकॉर्ड के बारे में टीचर क्या है आइडिया ले या उनका रिकॉर्ड फाइंड आउट करे कि आखिर बच्चों में ये कमियां क्यों हैं। उसके बाद है गाइडेंस एंड कम्युलेटिव रिकॉर्ड, कि बच्चों को जो गाइडेंस प्रोवाइड होनी चाहिए या उनका कम्युलेटिव रिकॉर्ड, जैसे कि एनेक्डोटल रेफरेंसेस, कि जिसमें क्या है बच्चे की ग्रोथ के बारे में, उसकी एज के बारे में, हाइट, जिसमें क्या है उसकी पूरी डिटेल लिखी जाती है। उसके बाद है इंटरव्यू विद पीपल्स, कि बच्चों के साथ क्या है उनका इंटरव्यू किया जाना चाहिए, कि बच्चों को क्या है डायग्नोस किया जा सके। पेरेंट कॉन्फ्रेंसेस, कि उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए कि हाँ जी बच्चे में जो आपका बच्चे को कितनी नॉलेज है, बच्चों ने कितना पढ़ा है, या बच्चा कहाँ पे लैग करता है, कौन सी फील्ड में अच्छा है। तो ये भी क्या है एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की टूल्स है। उसके बाद है क्लिनिक और लेबोरेटरीज एड्स, कि इसमें क्या है टीचर कोई जैसे उनकी बोलने से रिलेटेड, सुनने से रिलेटेड, या कोई मोटर स्किल से रिलेटेड क्या है कोई प्रॉब्लम है, तो क्या है क्लिनिक और लैब एड्स का भी क्या है यूज़ कर सकता है बच्चे की इवैल्यूएशन के लिए। उसके बाद है सेल्फ गाइडेंस, की बच्चा खुद को क्या है कैसे गाइड कर रहा है, उस तरीके से भी क्या है टीचर बच्चे को इवेल्युएट कर सकता है। तो ये थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स इन मैथमेटिक्स क्लास, की बच्चे को किस तरीके से उसकी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की जा सकती है मैथमेटिक्स की क्लास में। तो हमने 3 टाइप्स इवेल्युएशन के पढ़े, फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक। ये आपको 2 मार्क्स में भी आ सकता है कि इन तीनों के बारे में या इनका डिफरेंस। तो फॉर्मेटिव क्या होती है हमारी कंटिन्यूस चलती है, जो हमारी समेटिव होती है एट द एंड होती है, डायग्नोस्टिक क्या होती है बिगनिंग में होती है। जो फॉर्मेटिव होती है इसमें क्या है फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। समेटिव में क्या है कि वो उनको जजमेंट वैल्यू दी जाती है पेरेंट्स को कि हाँ जी आपका बच्चा यहाँ पे स्टैंड करता है या बच्चे को इतना आता है। और जो हमारी ये डायग्नोस्टिक होती है इसमें क्या है कोज फाइंड आउट किया जाता है। तो ये इनका बेसिक सा डिफरेंस है, बाकी आप जब इनको पढ़ लोगे तो आप इजीली फ्रेम कर सकते हो इनको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी और 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग की। तो ये आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।